देख रहे हैं टेग्नामेट्रिकल आइडेंटिटीज़। पहली जो टेग्नामेट्रिकल आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन जो है टेग्नामेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब जैसे आपको ये मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या कहीं यूज हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। या ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज हो जाए तो क्या कहोगे आप ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये सारे याद रखने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी ज़ुबान पे रखना है। जो चीज़ तुम चाह लोगे वो सब चीज़ें तुमसे हो जाएंगी। तुम्हारा जो मस्तिष्क है ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ इसे कमांड देना है और जो चीज़ तुम चाहते हो उसको पूरी शिद्दत से चाहो। पूरी शिद्दत से चाहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे अंदर उसके लिए उठते बैठते सोते जागते एक ही भाव चलने लगे कि मुझे ये करना है। अगर तुमने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे 100 मार्क्स लाना है तो लाना है, मैथ में 100, साइंस में 100, सोशल साइंस में 100, जहाँ जहाँ जो चाहते हो, तो जब तुम्हारा ब्रेन उस सारी चीज़ों को अपनी कमांड में ले लेगा कि हाँ मैथ के अंदर 100 मार्क्स का कमांड आ गया, इसके बाद तुम्हारी बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। उसी तरीके का तुम्हारा परिवेश बनने लगेगा। तुम्हें उसी तरीके से सब तरफ से ऐसे लगेगा जैसे कोई सपोर्ट आपको उसी टाइप की मिलना स्टार्ट हो गया है। और फिर यही ऊर्जा, जो ऊर्जा किसी को 90 दिलाएगी, जो ऊर्जा किसी को 92 दिलाएगी, वही सेम ऊर्जा आपकी कन्वर्ट हो जाएगी और वो आपको 100 दिलाएगी। ये एक बड़ी तपस्या है, इसी को नाम दिया जाता है साधना। ये साधु सन्यासी साधना तपस्या करते हैं ना, वही सेम साधना यहाँ भी है। किसी चीज़ को साधना, किस तरीके से उसको आप अपने कंट्रोल में लाओगे और कैसे हासिल कर लोगे। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। अर्जुन बन सकते हो प्रैक्टिस से, आप प्रैक्टिस से विराट कोहली बन सकते हो, प्रैक्टिस से आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। और यहाँ रोल किस चीज़ का है? प्रैक्टिस का। आपकी उंगलियाँ और हाथ थके ना, एक जुनून और एक नशा छाया रहे। यस, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको हम सॉल्व कर डालेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, ये मन से भाव हटा दो कि हाँ मुझे नहीं आएगा या मुझसे नहीं होगा। आप टकराओ तो सही क्वेश्चन से, कुछ ना होगा तो अनुभव होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब भी आपको एक एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस अगले क्वेश्चन में काम आएगा और सीखते चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सीखने का क्या है? साइकिल चलाने का। कब सीख लिया, किस डेट को सीख लिया, किस टाइम पे सीख लिया, किसी को पता है? बस चाहत थी ना कि साइकिल चला लें। 2-4 बार गिरे होंगे, कोई 10 बार गिरा होगा। सबका बराबर थोड़े गिरना होता है। कोई 2 बार में सीखता है, 2-4 बार गिरता है, कोई 5 बार गिरता है, लेकिन फाइनली मकसद क्या था? सीख लेना, तो सीख लिया। वैसे यहाँ भी नहीं पता चलेगा कब तुमने एक एक चैप्टर सीख लिया और कब आपको सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ गई। इसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट करती चली जाएगी। और जितना आप इसके समय देंगे, जितना इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उतना इस सब चीज़ों से आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा। और जब लगाव बढ़ता जाएगा तो जो रुचि होती है ना किसी भी चीज़ में, अगर वो इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो गया तो वो क्या ना करा डाले। किसी का अगर इंटरेस्ट किसी क्षेत्र में डेवलप हो गया तो वो इंटरेस्ट, वो रुचि आपकी क्या ना करा डाले, आप सोच भी नहीं सकते।
देखिए ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड आपको लेकर के चलना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस टेन थीटा, लाना क्या है साइन और कॉस, तो हम टेन को एज इट इज नहीं रखेंगे, टेन को हम चेंज कर देंगे कॉस और साइन में। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया प्लस साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे रख लो। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये अपान 1 है क्योंकि मेन वाला अपॉन ये है। ठीक है ना, प्लस साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो जब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या है, साइन क्यूब थीटा अपान माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब अगर हम इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कर देते, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ले तो नीचे का जो हर है वो समान हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, कॉस थीटा अपॉन ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ये रहेगा ऐसे ही साइन क्यूब थीटा, और ये इधर कॉस वाला पहले आ जाएगा और माइनस साइन थीटा। नीचे हर समान हो गया। हर समान होने के बाद अब इसको एक बार लिख लेंगे, कॉस थीटा माइनस ऊपर में क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब देखिए आपको भी बताया था मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अपान नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं। यस सर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। पहली वाली टेग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ना ये। यस सर। तो 1 प्लस इसको चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो। क्या यही था आपका राइट हैंड साइड, जरा देख लो। यस सर। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्रूव्ड। बात समझ में आई, यस सर। क्लियर है ना। ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको बेधड़क क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी बताया था मैंने, क्या होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस माइनस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ओपन हो गया और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके बाद में एक प्लस में एक और टर्म है, उसको साइड में लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ज़रा देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट इसका अपॉन है, उससे उसका मतलब नहीं है साइड वाले से। यहाँ पे एक चीज़ और पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इसको आप क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला बात समझ में आई। देखो ये कट गया, इसकी जगह इन दोनों की जगह क्या लिख दिया गया 1 माइनस साइन क्यूब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों भी कैंसिल, दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या बचा 1 और यही RHS था। यही आपका राइट हैंड साइड था जो आपको लाना था, तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आ गया 1 के। क्लियर, समझ में आया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज आएंगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी बात, कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दिया तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपने देखे थे, ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। तो ये सब अगर सामने आते हैं तो इन सब से क्या किया जाएगा, इन सब से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा भी होगा, अगर आपने ठान लिया है तो वो आपसे सॉल्व होगा और कुछ नहीं पता। जैसे देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये इस तरीके से आपको दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना दिमाग आपको लगाना है। आपके पास जो भी टूल्स हैं सामने इसी में नज़र आएंगे। जैसे ऊपर साइन कॉमन दिखाई दे रहा है तो साइन को कॉमन ले लेते हैं। टेन थीटा लाना है, टेन थीटा लाना है, इसका मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाए, काम हो जाएगा, ठीक। तो देखो साइन थीटा तो पहले निकाल लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा कि नहीं। yes, ये साइन मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। और नीचे देखो, नीचे हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, नीचे हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो नीचे क्या बचा देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा कि नहीं। कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए जो ऊपर में लिखा गया है, अब आपको ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये पता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी का हम इसका यूज यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे,
इसको तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगली बार इसे tan लिख देंगे। और इसको देखिए 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और नीचे में देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तो हो गया tan थीटा, ये हो गया tan थीटा। अब इसको देखिए 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 2, और माइनस फिर से अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई भी बात ऐसी जो समझ में ना आ रही हो? क्लियर है ना? हमने -2 अंदर लिया तो ये -2 हो गया, वो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक, अगले स्टेप में देखिए tan थीटा अगर इसमें सॉल्व करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख लेते हैं, और ये -1 में से +1 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए? बचा क्या? tan थीटा। बात समझ में आई? यस। क्लियर है? जो क्वेश्चन आपके सामने था वो आंसर तक पहुंच गया। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कैसा भी होगा, जब आप अपने आप को लेकर के चल पड़ोगे, निकल पड़ोगे कि मुझे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे जिस स्थिति में होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू दिस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। घात के ऊपर अगर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 इसे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब a प्लस बी, तो देखिए ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी है, ये ध्यान रखना, ये क्या है? a प्लस बी। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, माइनस ए बी। बात समझ में आई? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये मैंने लिख दिया a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। और इधर ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपनी तरफ से आप ले आओ 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस जो बाद में लिखा वो लिख दो।
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। बात समझना, हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, अब अपनी तरफ से ही इसको घटा दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बन गया कि नहीं बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे इसको क्या लिख सकते हैं, इससे इसको लिख सकते हैं ए, ये तो ए है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बी, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना मिल के बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अभी देखो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और -1 तो -3 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो था राइट हैंड साइड। देखो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, सही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम हैं। समझ रहे हैं कि नहीं?